वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। और आज मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 27 नवंबर का जो पेपर हुआ है उस पेपर के तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए हैं और जो मैंने कलेक्ट कर पाए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा यहाँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो आप इन क्वेश्चनों को देख करके एक अंदाजन लगा लेना कि पेपर का लेवल कैसा है। और जो तीनों पेपर में मेरे पास पूरे तो क्वेश्चन नहीं आ पाते, जो जितने भी क्वेश्चन मेरे पास कलेक्ट हो पाए वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे मान लीजिए कि तीनों शिफ्टों का मैं एक साथ ही वीडियो बनाऊंगा और शाम को 7 या 8 बजे के लगभग मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। और आप जब फ्री हो तब आप इस वीडियो को देख लेना भाई पेपर कैसा रहा। और बाकी आप अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान रखिए। अगर आपका पेपर 5-6 तारीख को है, 7 तारीख को है, 4-5 दिन है, तो आप इस वीडियो को देख लेना। और अगर कल पेपर है तो आप इस वीडियो को देखना मत, क्योंकि जिससे आपको थोड़ा डर भी लगेगा भाई ऐसा पेपर आ रहा है, हमें ये क्वेश्चन नहीं आए। तो उसमें फालतू में अपना टाइम खराब मत करना। और मैं अब जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 27 नवंबर के जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तीनों शिफ्टों के पेपर के क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था अगला, हीरा और ग्रेफाइट किस प्रकार के अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है दोनों। फिर पूछे गया था एमएसपी का पूरा नाम क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। एमएसपी का पूरा नाम क्या था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, वो बीच बीच से मेरे पास आए हुए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? तो कैमरा एक इनपुट प्रकार का डिवाइस है। एग्रो कंपनी ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो एग्रो कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जल का घनत्व कितने डिग्री पर सबसे अधिक होता है? तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, सीपीयू का पूरा नाम क्या? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मेरे पास में जो क्वेश्चन आए वैसे ही मैंने कलेक्ट किए भाई, ये टॉपिक वाइज नहीं बनाए भाई, कंप्यूटर के अलग क्वेश्चन ऐसे। तो और ये मेरे को प्रॉपर ऐसे पता भी नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है या थर्ड शिफ्ट का है, मगर आए इन तीनों शिफ्टों में से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 2020 का भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो भौतिक रॉजर पेनरोस, राइन हार्ट और आंद्रे गेज, इन तीनों का भी भौतिक है। तो आप जो नोबेल पुरस्कार है 2020 और 2019, इन दोनों के नोबेल पुरस्कार आप जरूर याद कर लीजिए, क्या पता अगली शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है, आईआईएफएफ का सर्वश्रेष्ठ निदेशक पुरस्कार किसे मिला है? तो वो साकेत चौधरी को दिया गया था आईआईएफ का। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश पर है। तो ये योजना है, तो आप जो बुक है आप उससे देख के जरूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमनप्रीत किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित थी। नेक्स्ट पूछा गया था, आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो आयुष्मान भारत योजना 14 अप्रैल 2018 को प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये फंक ने की थी। नेक्स्ट पूछा गया था, स्तनधारियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था, प्रदूषण का पता कैसे लगाया जाता है? तो ये लाइकेन से पता लगाया जा सकता है प्रदूषण का। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, एपीकल्चर में किसका पालन किया जाता है? तो वो मधुमक्खी का पालन किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ये 3 फरवरी 1928 को आया था। और वैसे साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में ही हो चुकी थी, नवंबर 1927 में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 40 में। धामेक स्तूप किस राज्य में है? तो ये सारनाथ उत्तर प्रदेश यानी वाराणसी जिला है सारनाथ, वहाँ पर ये धामेक स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया, किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो एटीपी प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, एटीपी में ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, ये फुल फॉर्म भी काफ़ी आई थी, तो आप फुल फॉर्म तो जरूर कंप्यूटर की याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई इसका पूरा नाम पूछा गया था। फिर कोबोल का पूरा नाम पूछा गया था, कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज इसका पूरा नाम है। फिर कंप्यूटर में फिर F8 के की का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए किया जाता है। तो ये की शॉर्टकट की है ना, इनको सारी को आप एक बार देख के जरूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का एकजुट किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 को लखनऊ अधिवेशन में इनका एकजुट हुआ था और 1907 में इनका विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। ओपेरा क्या है? तो ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है, जैसे क्रोम ब्राउज़र है उसी प्रकार ओपेरा भी एक वेब ब्राउज़र है। ओपेरा हो गया, और जैसे ही मान लीजिए यूसी ब्राउज़र हो गया, तो ऐसे ब्राउज़र ये जो ब्राउज़र होते हैं वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट पूछा गया था, मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपये तक
पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो केंद्र सरकार ने अभी बजट में ये कहा गया था कि मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया था वो 2024 से 25 तक। नेक्स्ट पूछा गया था पावलकूट त्यौहार किस राज्य का है, तो पावलकूट त्यौहार मिजोरम राज्य का है। फिर सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया था, तो वो जूनागढ़ शिलालेख में किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया था भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे, तो ये नीलम संजीव रेड्डी बने थे और इनको निर्विरोध चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो वो परम 1991 यानी परम को 1991 में बनाया गया था। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट पूछा गया था चटगांव विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1930 को हुआ था। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है। तो आप जो जैसे लखनऊ गोमती नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, तो ऐसे शहरों के नाम आप देख के जाना जो नदियों पे स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लीजिए इन पारियों में है तो ये 2-3 पारियों में छोड़ के ऐसे ही एक पेपर फिर वापस मान लीजिए यही पैटर्न वापस रिवाइज हो जाएगा। तो मान लो क्वेश्चन अलग होंगे मगर लेवल है वो यही रहने वाला है। और ये था संविधान कितनी अनुसूचियां है, संविधान में तो 12 अनुसूचियां है। नेक्स्ट पूछा गया था अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने, तो जो बाइडेन अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने ही हैं। और यहाँ से अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, तो वो कमला हैरिस बनी और ये भारतीय मूल की, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन नोवेल किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई थी। बुक भी पूछी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था, तो ये 1917 चंपारण महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था जो बिहार में हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया है भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने, डू गुकेश। जो शतरंज खेलते हैं ना तो उसमें ये ग्रैंड मास्टर बने थे डी गुकेश। नेक्स्ट पूछा गया हाल ही में नए केंद्र शासित प्रदेश कौन बने, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है भारत के दूसरे गृह मंत्री कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस देश में है, तो इटली में वर्ल्ड हेरिटेज। अब भारत की भी आप याद रख के जाना कि भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, तो ये बिट है कंप्यूटर की सबसे छोटी जो मेमोरी इकाई है वो। और MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, जैसे 2000 2010 ये, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया था, अच्छा इतने क्वेश्चन थे। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को एक बार देखना और उसमें से आप देखिए कि नॉन वर्बल रीजनिंग जो पिछली बार आई थी वो उसी प्रकार इस बार आ रही है। यानी जितने मान लो उस टाइम भी उसका 40% रीजनिंग का जो वेटेज था, मान लीजिए रीजनिंग में 40% वेटेज नॉन वर्बल का था, इस बार भी वो उतना ही वेटेज आ रहा है। तो नॉन वर्बल जो रीजनिंग है आप उसे देखिए। मैंने एक प्रीवियस ईयर का पेपर भी करवाया जिसे आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था और वो पेपर एकदम मैंने आपको सही सही कह के बताया था कि भाई ऐसा पेपर आ रहा है और वो वैसा ही पेपर अब बन रहा है। भाई मान लीजिए मैंने खुद से तो कोई क्वेश्चन बनाए नहीं थे उसमें, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर को भी देख के जाना। और आप अगर कल आपका पेपर है तो फिर मत देखना, 2-4-5 दिन बाद में पेपर है तो आप देख सकते हो। और ये क्वेश्चन थे। अब कल जो पेपर होगा उसके मैं एक साथ पूरे क्वेश्चन डालूंगा और वो शाम को 8 बजे मैं यानी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उस टाइम उसको देख लेना जब भी आप फ्री हो तब। भाई पढ़ते टाइम आप मत देखना। और अगर ये मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है और मेरी जैसे ही मैं ये बनाता हूँ और मैं वैसे करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो आपको अच्छा लगे ये वीडियो मेरा कंटेंट, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।